कृपालु उन जादूदारो, चर अरु अचर समाधि बिसारो। अस कृपालु उन जादूदारो, चर अरु अचर समाधि बिसारो, चर अरु अचर समाधि बिसारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो, चले अलमस्त चाल मतवारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो, चले अलमस्त चाल मतवारो, चले अलमस्त चाल मतवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम मुनरो करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। सुख सन्निकादिक तो कह प्यारो, एक टक लखत समाधि बिसारो। सुख सन्निकादिक तो कह प्यारो, एक टक लखत समाधि बिसारो, एक टक लखत समाधि बिसारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। अति रस भरो नयन रतनारो, यही लख शंभु समाधि बिसारो। अति रस भरो नयन रतनारो, यही लख शंभु समाधि बिसारो, यही लख शंभु समाधि बिसारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधे वृक्ष चंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय से सीताराम, जय जय से राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण वर्णलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में, महापुरुषों की भावों उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो भगवान। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री बालकृष्ण लाल अपने बाल सखाओं के साथ ब्रजधाम में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और इतना आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं। वस्तुतः आनंद का ही स्वरूप है। ये प्रभु तो आनंद कंद कहलावे। और भगवान गोपियों के चरित्र हैं और भगवान का पूरा परिकर ही गोलोक से प्रकट हुआ है। लेकिन अभी भगवान वत्सचारण करके भगवान के तो अभी वेणुवादन का अवसर है। वत्सचारण हुआ, पूर्व प्रसंग में भगवान ने वत्सचारण किया और भगवान की आगे की लीलाओं में वेणुवादन है, भगवान की बंशी। और भगवान की बंशी वेणुवादन की महिमा से कोई अपरिचित तो है नहीं। तो भगवान अपने बाल सखाओं के साथ ही नहीं, मानो संपूर्ण ब्रजमंडल ही है, वृद्ध गोप भी है, गोपियां भी मंगलचार करती चल रही हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उस प्रसंग में कहा, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मानो अरे इन गोपराज युवराज श्री नंद के ब्रज में उनकी छत्र छाया में रहने वाले ये जो नर नारी हैं, इनका कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परमानंद के मूर्तिमान विग्रह हैं, जो आदि अंत से रहित साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उनके वे सुहृदय हैं, सब ब्राजवासियों के आत्मीय हैं। तदभूरि भाग में जन्म। और ठीक है, कहते हैं इस ब्रजभूमि में किसी वन में, विशेष करके गोकुल में, किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। क्यों यहाँ जन्म हो जाए
तो ये प्रभु आपके किसी न किसी प्रेमी की चरण धूल हमारे मस्तक पर पड़ ही जाएगी, वो चरण धूल हमें नहला ही देगी। हे प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। क्यों? आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। तो जिनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व आप हों, ऐसी दशा में उनकी चरण धूली आपकी ही चरण धूली है। और आपकी चरण धूली तो इतनी दुर्लभ है कि उस चरण धूली को श्रुतियां अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं, ढूंढ ही रही हैं, पा नहीं सकी है। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरी कहो, जो खग हो तो बसेरी करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अरे जिन ब्रजवासियों के चरण रज की इतनी महिमा है, तो उनका भगवान श्री राधा माधव से क्या संबंध है? ये जिज्ञासा होना, ये तो जितने यहाँ के उपासक हैं, प्रेमी हैं, स्वाभाविक नहीं है, अनिवार्य है सबके लिए। अरे भगवान का प्रागट्य भी हुआ तो किस पुनीत वंश में हुआ? मातृकुल पितृकुल सब तो धन्य धन्य है। उसमें भगवान श्री कृष्ण की मुख्य सखा कौन कौन से हैं? श्री राधा रानी की प्रधान सखियां कौन कौन है? क्यों? सुर मुनि कोई अभिलाषित जो तरह तरह की प्रभु की सेवाएं हैं, दिन रात तो ये उसमें लगे रहते हैं। तो शृणोति श्रावयति भक्त दुखान साश्रयः। भगवान के लीला चरित्र जगत में जीव को पावन करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सृष्टि है। क्योंकि भगवान के लीला चरित्रों से बढ़कर कुछ नहीं है श्रवण करने योग्य। किसी भी तरह जीव का परमात्मा में प्रेम होना ही चाहिए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसके सिवा और कुछ नहीं। सब कुछ अपनी जगह है, पर मनुष्य का परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर रहते होनी चाहिए। भगवान वत्सचारण के लिए सबका पूजन करके निकले, पर आज वत्सचारण नहीं है, आज वत्सचारण का मुहूर्त है, तो उसकी औपचारिकता है। इसलिए सब ब्रजवासी, सब ऋषि मुनि ब्राह्मणों की मंडली सब चल रहे हैं पीछे पीछे। तो जहाँ तक नंदगांव की सीमा है वहाँ तक जाएंगे और फिर बाजे गाजे के साथ लौट आएंगे। मानो फिर अगले दिन से बालकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वत्सचारण करेंगे। तो प्रभु हरिश्चंद्र प्रभु कैसे चल रहे हैं? प्रभु की ऐसी शोभा है रही है, क्या पूछना है। दाहिनी ओर तो बलभद्र जी महाराज विराजमान है, बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। और बाएं श्रीदामा, पीछे भद्र सुबल, हजारों हजार बाल सखा सजे धजे, धूर धूषरित श्री अंग। अब फिर इतना डोलना है, आज पहली बार तो इतना डोल रहे हैं। खुले चरण, आज गोपाल बने प्रभु। गौएं भी आनंद में बार बार हुंकार करती हैं।
तो ब्राह्मण जन जब लौटने लगे ना सीमा तक जाकर, तो ब्राह्मणों को सिर झुकाए लौट रहे हैं। कोई कोई सखा तो कहते हैं भाई ये वही कन्हैया है अपना साधु, सिर झुकाए हैं। क्यों? ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, उसके बीच में प्रभु चल रहे हैं। आज ब्राह्मणों के अभय करों की छाया में मनमोहन आ रहे हैं और सब साथी उनका अनुगमन करते हैं। और क्या, बाजों की ध्वनि तो दुगनी हो गई है और पीछे से गोपों का समूह आ रहा है, पुष्पों की वृष्टि कर रहा है। महर्षि शांडिल अपने ब्राह्मणों के साथ कन्हैया के पीछे ही चल रहे हैं। उनके साथ में नंदराय जी हैं, वृषभानु बाबा भी हैं। अरे तरह तरह के अभिनय जो करते हैं ना, मस्करी करते हैं, ऐसे नट हैं, नाचने वाले नर्तक हैं, तरह तरह के बाजे हैं, बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है, वत्स चारण महोत्सव। और दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं, खूब मंगलमय गान कर रही हैं। प्रवेश किया और नंदनंदन ने अपने गोष्ठ में। क्यों? अभी गोष्ठ का, गौशाला का पूजन नहीं हुआ, सबका पूजन हुआ। गोष्ठ का पूजन होना है। पर महर्षि देख रहे हैं हमारा श्याम सुंदर थक गया है, अब बहुत शीघ्रता में पूजन करना है। तो फिर से गाय का, गौवत्स का, वृषभ का, सब बालकों से बस इतना उनके हाथों से स्पर्श करा लिया, बस इतना ही पर्याप्त है। सुबह ये भली प्रकार पूजन करके गए हैं, बाकी जितना पूजन बचा है गोपगण करेंगे। तो आचार्य का पूजन, ब्राह्मण का पूजन, सबको भोजन करा के दान दक्षिणा दे के विदा करना है। सबके भाई प्रधान पूज्य हैं। और यशोदा मैया तो इसमें बहुत ही निपुण है। नंद बाबा लगे हैं बाहर, मैया भीतर लगी है, ब्राह्मण पत्नियों को भली प्रकार साजबाज सजाती है, भोजन कराती है, दान दक्षिणा देती है। और जितने वृद्ध गोप हैं, जितने सगे संबंधी हैं, जितने नर्तक हैं, सबका सत्कार। क्यों? आज कन्हैया नया नया गोपाल हुआ है तो सबको उपहार देना है ना। कन्हैया आज गोपाल हुआ है। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की जय। घर के सेवक सोचते हैं हमारा भी सत्कार, हम तो सेवक हैं घर के। पर मैया और बाबा ने सबका हृदय से भरपूर सत्कार किया। कन्हैया लाल अचानक अपने उन साधु दाऊ के पास आए और आकर कहते हैं उपहार में, साधु दाऊ मैं तुमको कुंडल पहनाऊंगा। अंक में बैठ गए। क्यों? जो देवी रोहिणी है कन्हैया को उत्साहित कर रही हैं। मानो अब साधु दाऊ हैं, इनको भी तो कुछ उपहार देना है, क्या दिया जाए। ये कुछ स्वीकार करते नहीं तो कन्हैया कोई भेजो, कुछ नटखट करना करेगा जाकर। और फिर आज ही गोपाल बने अपने युवराज, तो इनके हाथों का उपहार मना भी ये कैसे कर सकते हैं आज। और कन्हैया तो जिस बात के पीछे पड़ जाए तो भैया वो करके ही संतुष्ट हो गए। तो आज तो साधु दाऊ को भी कुंडल पहनना पड़े। हाँ, नंद बाबा तो इतने उदार हैं कि क्या पूछना है। तो साधु दाऊ ने कहा यशोदा मैया से, बहू मोहन बहुत थक गया है आज, बहुत भूखा होगा, इसको पहले कुछ खवाओ। अब मेरे और मेरे साथ के लोग और अन्य तो सब घर के लोग हैं, बाद में उपहार दे रहा, पहले इसको कछु खवाओ। ये प्रसाद पावे तो हम लोग भी प्रसाद पावे कछु। तो मैया ने साधु दाऊ से कहा आप तो अपने इस पौत्र को समझाओ। कहा समझानो है? श्याम सुंदर कहते हैं आज अपने सब साथियों को स्वयं परस कर खिलावेगा और सबको भोजन करा के तब भोजन करेगा। मानो अब तो शीघ्रता सबको करनी पड़ेगी। अब इसने कह दिया तो कह दिया, अब तो सब सखाओं को आज स्वयं भोजन कराएगा। हे भगवान, ये नन्हे से नीलमणि अभी से इतने सावधान है।
सेवकों का कितना ध्यान रखते हैं, पर हठी भी बहुत है। इसके हट के कारण ही तो वत्सचारण की एक नई परंपरा चल पड़ी, ब्रजपति नंदराय जी को करना पड़ा। तो भैया जिस समय जो कहे वो मानना पड़े, मानना पड़ता है, हठी है ये। देखो सब बालक एक से हैं, बलराम हो, भद्र हो, श्री राम हो, सुबल हो, तोक हो, कोई नहीं खाएगा इसके बिना, और ये जुटा है सबको खवाने में। क्योंकि इसकी सखाओं को भी स्वयं भोजन करने की अपेक्षा दूसरों को भोजन कराने में, दूसरों को आनंद देने में बड़ा सुख मिलता है। और फिर ये तो पैतृक संस्कार है, ये हमारे ब्रज का पैतृक संस्कार है। मानो सबको भली प्रकार भोजन करा के भरपूर उपहार दे के नंद बाबा ने खूब संतुष्ट किया, आनंदित किया। तब जाकर मैया यशोदा के जो अंक धन है, वो नंद नंदन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे। सबका उल्लास, मित्रों को हंसाकर परसना, और फिर भोजन की पंक्ति होवे तो वे प्रधानता तो मधुमंगल की रहे। ब्राह्मणों के साथ तो मधुमंगल मनाने पर भी नहीं बैठते। यशोदा मैया के सन्मुख आके बैठ गए जम के, मैया इन सबन को रहने दे, मैं अग्रभोजी ब्राह्मण हूं, तू तो जाने। अब तो मैया तू ढेर सो मोदक मुझे दे दे, मधुमंगल को मोदक ही चाहिए, मधुमंगल को मोदक से ही तृप्ति है जाए। मानो इस तरह से भगवान का जो वत्सचारण का उत्सव है, बड़ा एक नया संस्कार ही चल पड़ा, एक तो परंपरा ही चल पड़ी इनसे। वो बड़े आनंद से संपन्न हुआ। तो जब संपन्न होगा तो अगले दिन तो अब अपने अपने बछड़े लेके चल देंगे बछड़े चराने के लिए। अब तो पूरा वन घूमने को मिलेगा। हाँ, बीच बीच में आते रहना है, लोग वहाँ पहुँचते रहते हैं, भोगराग की सब व्यवस्था होती है। और बछड़े ज़्यादा चरते क्या हैं, फुदक फुदक के, उछल कूद के वो जल्दी गौशाला में लौट आवें, तो फिर इनको भी आना पड़े। और अभी ये नंदनंदन छोटे हैं जी, क्यों काछनी पहन के गए हैं वत्सचारण के लिए, न धोती पहनी है न पीताम्बर धारण किया है, तभी तो इनको अभी बछड़े चराने के लिए मिले। तो वत्सचारण के लिए गए तो मैया ने मुरलिका भी तो दी थी, बंशी मुरली खेलेगा। और जैसे ही मैया ने मुरली दी थी लाल जी को, देवताओं के संगीत के शिक्षक हैं, उनका नाम है तुमरू। अब अप्सराएं हो, गंधर्व हो, बाजा बजाना, जितने तरह के बाजे हैं संगीत के, वो सब इन तुमरू जी से ही सीखे जाते हैं। और देव ऋषि नारद तो चाहते हैं कि ये तुमरू जी उनके साथ ही रहें। क्यों? कीर्तन के विलक्षण प्रेमी है नारद जी महाराज, वीणा बजती रहती है। अब ब्रह्मपुत्र नारद जी का अनुग्रह ही है, तुमरू को अपना सखा मानते हैं। लेकिन जहाँ तक संगीत की बात है, तो वीणा के अनेक वादन की पद्धतियाँ हो या अनेक राग रागनियाँ हो, देवर्षि नारद को इन्होंने सिखाई हैं। क्यों? उन भगवान आशुतोष ने, उन नीलकंठ महादेव और जगदम्बा भगवती पार्वती ने इनको अपना शिष्य स्वीकार किया हुआ है। और फिर जब भगवान आशुतोष, भगवान गौरी शंकर किसी को दान देंगे कुछ, तो वो अपूर्ण थोड़ी रहेगा, इनका संगीत पूर्ण है। और फिर बड़ा वात्सल्य भी पाया है भगवान गौरी शंकर का तुमरू जी ने। पर अभी विचार करते हैं, भगवान वत्सचारण के लिए निकले, जैसे ही मैया ने मुरली दी और इन्होंने अपनी काछनी में खोस लिया, लगा लिया तुरंत। और वैसे ही
इन परम पुरुष पर तुमरू जी की दृष्टि पड़ी। भाई गंधर्व हैं, उन परमात्मा का स्तवन ही तो करेंगे। और हैं भगवान शिव के साक्षात शिष्य, देवताओं को संगीत का शिक्षण देने वाले, गंधर्वों के गान के गुरु। बताओ, पर इतने से पूर्ण नहीं हो जाते। बात यह है कि आज परम पुरुषोत्तम, वो लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम बनमाली, नीलमेघ सुंदर, नंदन श्याम सुंदर, वत्सचारण संस्कार के समय बंशी अपने हाथों में लिए, इनकी दृष्टि पड़ी। और संगीत के परमाचार्य जब देव ऋषि नारद को ही सब सिखा रहे थे ना, नारद जी तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते जल्दी, कीर्तन के मारे। तो सब गंधर्व देव अप्सराएं तो आकाश में पुष्पों की वृष्टि के लिए आई गए थे जब प्रभु का वत्सचारण हो रहा था उस समय। कोई देवता आते हैं तो कोई स्तवन करता है, कोई संगीत अपना करता है, कोई नृत्य, कोई बाजा बजाकर सब सेवा कर रहे। आज तुमरू जी को लगा कि मुझे सेवा का समय मिल गया, मिल सकता है, पा सकता हूँ। क्यों? प्रभु ने हाथ में बंशी ली है। मैया ने ऐसे ही मानो खेलने के लिए बंसी पकड़ा दी, इन्होंने कांचनी में खोस ली है। तो बंशी देखते ही, अरे अब तो मेरी सेवा का अवसर है। अरे जब ये वत्सचारण के लिए वन में पधारेंगे तो मैं इनको बंशी बजाना बड़े विनय से सिखला दिया करूंगा। तुमरू जी विचार कर रहे हैं। अब हजारों बालक तो साथ निकले। भैया गैया इतनी है, बृषभानु बाबा पे 11 लाख गैया है, नंद बाबा पे 9 लाख गैया है, और जिस पे जितने 9 लाख भैया गैया के बछड़े भी तो हजारों हजारों होंगे। फिर उनको लेके चलने के लिए बालक भी तो चाहिए। तो जब निकलते हैं वत्सचारण के लिए प्रभु, तो हजारों हजारों सखा बालक लगे साथ निकलते, और सब रत्नों से जड़ित स्वर्ण के अलंकार धारण किए सजे हुए। तुमरू जी जब इस दृश्य को देखते हैं, शोभा को, सौंदर्य को, सोचते हैं भाई इतने सुंदर कि देवताओं गंधर्वों में भी इस सौंदर्य को स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। ऐसी झांकी सब श्रृंगलाते हैं, बन के पत्ते तोड़ तोड़ कर सीटियां बनाते हैं, उनको बजाते हैं। सीटियां बजाते हैं तो तुमरू जी सोचते हैं मुझे समय मिल जाए, अवसर मिल जाए, कहने का भाव है, तो मैं इन सबको अपनी संपूर्ण संगीत कला सिखलाकर अपने को धन्य मानूं। ये चाहते हैं ये वंशी वादन प्रभु को स्वयं सिखावें। बन की शोभा भी तो रंगारंग ब्रह्म है, बन है। और सुबह होते ही भाई कोई सफ़ेद, कोई काले, कोई भूरे, कोई पीले, कोई लाल, अनेक रंग के बछड़े बछड़ियाँ आ जाते। सबके कंठों में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हैं, उनकी ध्वनि होती है। मालाएं पहनाई जाती हैं, हिला हिला के, कूद उछल के, खेल कूद के, तोड़ फोड़ के फेंक दें। और पास के नहीं, जो दूर दूर के बन के पशु हैं, बन हैं या बन के पशु हैं, बनों की सीमा तक नंदीश्वर पहाड़ी पे ये सब प्रतीक्षा करते हैं प्रभु की। जो वन के पक्षी हैं सुबह से ही वृक्ष लगे हैं उनमें जाके बैठ जाते हैं, स्वागत करने के लिए मानो पक्षी उड़ उड़ के आनंद से बड़ा कलरव करते हैं, ध्वनि निकालते हैं। और बानर ये तो नंदगांव से ही साथ ही कूदते आते हैं, और जैसे ही वन में आते, वन में आते ही प्रभु के उनके सखाओं के साथ, गोप बालकों के साथ उसी में मिल जाते हैं। और बछड़े बछड़ियां इन पशुओं को, पक्षियों को सूंघते हैं, कूदते हैं, बाल सखाओं के साथ खेलते हैं। और बाल सखा क्या करते हैं? प्रभु के साथ जब वन में पहुंचे तो श्रृंगार की सामग्री इकट्ठी करो। नए नए कोमल कोमल तरह तरह के पत्ते, गुंजा, पुष्प,
बहुत तरह की वन की धातुएं, जिसको जो सूझ जाए सबको मिलकर श्री नंदनंदन को सजाना है। और श्याम सुंदर को स्वयं अपने हाथों से सबको सजाना है। ये आनंद वन में सबसे पहले आरंभ हुआ। सब सखा मिलके उन बालकृष्ण की अलकों में पुष्पों के गुच्छे लगाते हैं। बड़े विचित्र, बड़े सुंदर सुंदर पत्र भी हैं, बड़े कोमल कोमल कुछ। और पक्षियों के जो पंख गिर जा रहे हैं, कोई सफेद हैं, कोई हरे हैं, कहीं मोर पंख है, उसका श्रृंगार कर लो। पीले पीले पुष्प हैं, कर्ण में बना दो कर्ण फूल की तरह। कंठ में मालाएं धारण कराओ तरह तरह के, भुजाओं में, कलाइयों में गुंजा, वन के पुष्प तरह तरह के। और उधर पर, वक्ष पर, पीठ पर, भुजाओं पर जो वन की तरह तरह की धातुएं मिल जा रही है ना, चित्र बना रहे हैं। आभूषण मैया पहरावे, पुष्पों का, पत्तों का श्रृंगार, कलियों का श्रृंगार बाल सखा करें, और फिर चित्र की छाप होवे वन धातुओं से हर अंग पे। जिसको जो अंग यहाँ मिल जाए वहीं पे श्रृंगार करने लगे। अद्भुत वेश, अद्भुत सौंदर्य, कल्पना में ना आवे। तो सब सजाते हैं श्री कृष्णचंद्र को। या किसी एक सखा को पकड़ लिया आज और उसी को सजाने लगे, पूरा उसी का श्रृंगार कर दो। जिसके जी में जो रुचे, जो अंग जिसको मिल जाए उस अंग को ही सजाने में लग जावे। तुमरू जी इस दृश्य को देख रहे हैं, झांकी को, सोचते हैं मैं संगीत का सबसे बड़ा गुरु हूं पर चित्रकार नहीं हूं। हम तो गंधर्व हैं, कोमल कोमल कलाओं से ही उन्हीं से परिचय रखते हैं। मैं स्वयं भले ही कोई चित्रांकन न कर सकूं भाई, पर ये जो कलाएं दिख रही हैं बाल सखाओं की, ये तो मेरी शक्ति से बाहर की है। समझ नहीं पाता हूं, क्या इन बालकों के हाथों में कोई भगवती शारदा स्वयं निवास करती है? इतना सजीव चित्रांकन, इतने सहज सरल ढंग से, ऐसी भव्य श्रृंगार की कला। अगर ये कोई रेखा भी खींच देते हैं किसी अंग पर, या किसी अंग पर कोई बिंदु बना देते हैं, तुमरू जी तब समझ पाते हैं कि हाँ, इस रेखा की या इस बिंदु की इस श्रृंगार में कितनी आवश्यकता थी इस जगह पे। कहीं कहीं ऐसे किसले पुष्प लगाते हैं, गुंजा लगाते हैं, जब तक लगा नहीं देते तब तक ये समझ ही नहीं आता कि अरे हाँ, ये श्रृंगार ना होता तो फिर तो श्री की वृद्धि होती नहीं, क्या शोभा पड़ गई इसके लगाते। तुमरू जी सोचते हैं तो सब शिशु, न इनमें कोई सावधानी है, न तन्मयता। हंसते बोलते एक दूसरे की कला को भी देख रहे हैं, अपनी भी सज्जा दिखा रहे हैं, चित्रों के निर्माण कर रहे हैं, वन की धातुओं से लगे हैं। तुमरू जी सोचते अरे कला की अधिष्ठात्री भी आज इन चित्रों से, इन श्रृंगारों से कृतार्थ हो गई होगी। क्योंकि भाई देवताओं के यहाँ, इनके यहाँ क्या होता है, सबकी इच्छा होती है अपनी जो कला है वो नित्य बनी रहे, मानो उस कला के नाम पे हमारा नाम अमर हो जाए। पर ये ऐसी विलक्षण कला करके, ऐसा कला कौशल, ऐसी साज सज्जा, ये तो खेलने में लग जाते। अब क्या बालक खेलेंगे तो श्रृंगार बना रहेगा? तब से जो श्रृंगार कर रहे हैं क्या वो बना रहेगा? अद्भुत बात है। श्रृंगार में से अगर कुछ चित्र का अंश मिट जाए, खेलकूद करने में कोई पंख गिर जाए, कोई पुष्प गिर जाए, कलियों का गुच्छा गिर जाए, गुंजा माला टूट जाए, अद्भुत बात यह है कि शोभा और बढ़ जाती है।
ऐसा लगता है कि वो जगह मिट गई, टूट गई, गिर गई तो शोभा और बढ़ गई। वही बालक खेलते कैसे हैं वन में, मानो ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसकी छाया धरती पर पड़ रही है तो छाया पर ही दौड़ने लगेंगे उसके। कोई मोर नृत्य करे तो कोई कोई बाल सखा, गोप सखा उसके साथ नृत्य करने लगेंगे, और नृत्य ही नहीं करेंगे, नृत्य करेंगे उसको चढ़ावेंगे। कोई मंडूक की तरह बैठ जाए, कूदे, कहीं बगुला बैठा हो तो उसी की तरह समाधिस्थ बैठ जाए। खेल करें, आनंद का आर पार नहीं मिल रहा है। कोई खरगोश मिल जाए तो उसके संग ही दौड़ रहे कोई, बानरों के साथ कोई छोटे छोटे वृक्षों की शाखा पे ही चढ़ता चला जा रहा है। किसी ने कब्बे के बच्चे को ही पकड़ लिया, किसी ने काले से लंगूर की पूंछ ही पकड़ के कोई लटक रहा है, कोई बानर को चढ़ा रहा है, खी खी करके दांत दिखा रहा है। क्या खेल नहीं हो रहा वन में। हिरण है, बछड़े हैं, उनकी आवाज निकाल रहे हैं, पक्षियों की बोली जैसे वो बोलते हैं वैसे बोलो, फिर तरह तरह की ध्वनियां प्रकट कर रहे हैं। कोई कठोर ध्वनि आवे तो हंसे भी, ऊंचे ऊंचे स्वर से बोले भी। श्रृंग फेंक देते हैं एक दूसरे का, लकुट फेंक देते हैं, कोई लेकर भागते हैं, कोई दौड़ता हुआ दूसरे को उठा के फेंक दे। एक दूसरे को पकड़ने की होड़ लगी, कहीं कहीं तो मल्लयुद्ध भी हो रहे हैं उसमें, आपस में खेल चल रहे हैं। अब बीच में मान लो कोई सेविका बुलाने आ जाए नंद भवन से, क्यों यशोदा मैया बार बार संदेश भेजे, ए बलराम अपने अनुज को, छोटे भाई को लेके अब लौट आओ। पर खेल में लगने पे कहाँ किसी की सुने कोई, कहाँ किसी की माने। कलेऊ भी आ जाता है जमुना प्लेन पर। अब लाने वाली जो सेविकाएं बड़ा मनोहार करें भाई, अब मन में आ जाए तो सब बैठकर खा लें, भोजन कर लें, एक दूसरे को खिलाएं। अब मन में आ जाए तो जो लाने वाली हैं उनके मुख में ही सब खवाने लगे। मन में आ जाए तो पशु पक्षियों को खवाने लगेंगे। भाव ये है कि जो श्री नंद नंदन करेंगे, जो कहेंगे, वही सबको प्रिय लगे। क्यों? इनका मन ही सबका मन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि भगवान, भागवत में आया, मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु भृन मनस प्रतीत प्रत्यक दिशे भगवते बृहते नमस्ते। जो जीव भगवान के शरणागत हो जाए तो उसकी अविद्या की भांस प्रभु सदा के लिए पूरी तरह से काट दें, और काट देने में अत्यधिक दयालु, और उस अत्यधिक दयालु स्वभाव में दया करने में कभी आलस भी नहीं। और स्वयं तो नित्य मुक्त हैं, पर अपने अंश से सब जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहते हैं। कौन? वो सर्वनियंता अनंत परमात्मा अपने अंश से सब जीवों के अंतर्यामी रूप से सब जीवों के मन में। तो इनका मन तो सबका ही मन है। तुमरू जी आए भगवान को वंशी वादन सिखाने, यहाँ ही लीला में तल्लीन हो गए। अरे अद्भुत श्रृंगार है, क्या खेलकूद है, ये क्या इनका कलेऊ करने का तरीका है, क्या विनोद देख रहा हूं। शरीर को भूल गए झांकी का दर्शन करते करते, पर सोचते हैं केवल इस दिव्य खेल को देखने के लिए थोड़ा ही आया हूं, और मुझे भी समय मिले। पर इनके खेल कूद में, हास्य में, परिहास में, आनंद में बाधा भी नहीं देना है।
तरह तरह के पत्तों की सीढ़ियां बना ली बालकों ने। अब ये सोचने लगे अब मैं प्रकट हो जाऊं, अगर मैं प्रकट हो जाऊं तो बड़ा सुंदर स्वर मिठास इन सीटियों में भी मैं भर सकता हूं। इतने पे कन्हैया लाल ने बंसी निकाली। बोलिए श्री बंसी वारे की जय। और सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे सुबल तो तू बंसी बजाएगा? जब तुमरू जी ने ये वाणी सुनी, भाई श्रुतियां अकारण ही तो भगवान के गुणों का गान नहीं करती, ये तो अंतर्यामी है। तुमरू जी के मन में तब से यही लगा है कि मैं इनको बंशी वादन सिखाऊं। इतने समय के बाद प्रभु ने बंसी खींची अपनी काचनी से। सुबल बंसी बजाएगा तू? तुमरू जी को लगता है इन ऋषिकेश ने मेरी भावना को समझा, तभी तो कटकी काचनी में लगी बंशी निकाल ली। अब सुबल तो श्री जी के भाई हैं, स्वर्ण गौर, एकदम स्वर्णिम अंग कांति, नीला नीला वस्त्र धारण करते हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं। पास आ गए, बजाऊंगा तू सिखा। मैं बजाऊंगा, कन्हैया तू सिखा। और बंशी, उस बंशी का दर्शन करके ही तुमरू जी की सुध बुध जाने लगी। कहाँ तो भगवान गौरी शंकर के शिष्य, कहाँ देवर्षि नारद को कितने राग रागिनियां सिखाने वाले, देवताओं के संगीत की शिक्षा देने वाले, गंधर्वों के संगीत के गुरु, ये तुमरू जी। भगवान की बंशी पे दृष्टि गई। बंशी, बोलिए बंशी वारे की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान अभी तो समय दृष्टिगत करते हुए अब बंशी वादन अगले प्रसंग में जैसा प्रभु कही। अब प्रसंग है बंशी, प्रभु की बंशी बजाएगी, फिर तो सृष्टि में ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय जय श्री राधे, जय सिया राम, हरि शरणम, जय गुरु भगवान श्री सीताराम। जय सिया राम, जय श्री राम, हरि शरणम, जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहें बोलो। जय हो।